हेलो एवरीवन। मैं इरफान आपके लिए जो है क्लास 10th का जो है लेक्चर 5 जो है लाइट का जो है प्रकाश का लेकर आया हूँ। आज हम लोग इसमें सीखेंगे प्रतिबिंब का बनना जो है कहाँ पर कौन सी प्रतिबिंब बनेंगे, कोई फार्मूले हैं इस पे। तो सबसे पहले आपको किरण आरेख खींचना आना चाहिए, जिसका उपयोग करके कुछ रूल्स दिए हैं, उस रूल्स का उपयोग करके हम लोग जो है यहाँ पे सीखेंगे। तो क्या है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। तो हम लोग क्या करें, देखिए पहले अवतल दर्पण देख लेते हैं। इसमें जो आपका बनेगा, यहाँ से चित्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए, ये आपका अवतल दर्पण बना है और यहाँ से उत्तल बना लेते हैं। चलिए, अब चीज इसमें ध्यान रखिए, इसमें चलो पी आपका जो है मुख्य अक्ष है। यहाँ से पी आपका जो ध्रुव है, यहाँ से मुख्य अक्ष से आपका पी और यहाँ से मुख्य। अब चीजें ध्यान रखिए, कुछ रूल्स है उसको पढ़ते ही जो पढ़ने के हिसाब से हम जो इसे बनाएंगे। तो पहला आपका जो दिया दर्पण की मुख्य के समांतर। और देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर क्या, ये जो दर्पण आपका है इसके समांतर यदि कोई जो है किरण जो आती है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, किरण दर्पण से परावर्तन, अब जब ये टकराएगी के पश्चात मुख्य फोकस से, अब देखिए जब यहाँ से जाएगी ये और टकरा के जब वापस आएगी यहाँ से, तो ये जब भी जहाँ से जाएगी तो वहाँ फोकस से होकर जाएगी। ये चीज का ध्यान रखिए। क्या है आपका, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मतलब ये देखिए जो आपका दिया है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर है। ये किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद जब ये कहाँ से निकलेगी, सीधा फोकस से निकलेगी। इस चीज का ध्यान रखें। जब भी समांतर किरण आएगी तो टकराने के बाद हमेशा फोकस से जाएगी। ये पहला आपका जो नियम है। दूसरा आपका जो है, यहाँ देखिए आपका फोकस है तो आपका यहाँ पे सेंटर आपका जो वो तक है। दूसरा इसमें चेक करेंगे, इसमें अवतल दर्पण में हो गया आपका, उत्तल दर्पण में चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए सेम चीज वही है, मुख्य अक्ष के जब समांतर ये आपके जो किरणें आएगी तो यहाँ से देखिए टकराने के बाद ये आपका जो है यहाँ से तरफ निकल जाएगी, ये पीछे की तरफ। यहाँ पे ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीक मिलेगी आपको, ये आपसे निकलेगी। तो यहाँ से चीजें ध्यान रखिए, हमेशा जब भी समांतर होगा तो ये आपको कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। तो अवतल दर्पण में आपका जो है, अवतल दर्पण में ये से होकर जाते हैं, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, ये फोकस में प्रतीत होगी। यहाँ से ध्यान रखिएगा इसमें। तो आपको चीजें क्या करना है, जब भी मुख्य अक्ष के समांतर हो, ये आपका मुख्य अक्ष है यहाँ पर, मुख्य अक्ष के जब भी समांतर जो है प्रकाश किरण आएगी, टकराने के बाद हमेशा फोकस से जाएगी। दूसरा नियम क्या है, दूसरा आपका जो है दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से प्रतीत होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखिए, थोड़ा चित्र बनाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब इसमें इसमें क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पे एफ है, यहाँ पे आपका सी है, एफ सी। दर्पण की मुख्य फोकस से होकर, अब देखिए मुख्य फोकस से होकर सीधा जाएगी। यदि कोई किरण जो है सीधा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से प्रतीत होकर मुख्य अक्ष, देखिए ये जब भी मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है फिर जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ से यदि ये किरण यहाँ पे गई, मुख्य फोकस से होकर जब गई तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सेम चीज आपका जो है इसमें भी, इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए जब भी ये लाइट यहाँ से सीधा गिरेगी, इस पर टकराएगी, यहाँ से टकरा के वापस जो है इस तरफ आएगी, तो आपको यहाँ से मुख्य फोकस की ओर जाती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जो जब ये आएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, जब भी फोकस से जाएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। पहला नियम क्या था, यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो फोकस से होकर जाएगी, और यदि फोकस से जा रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम क्या है, चित्र बना लेते हैं आप।
चलिए, तीसरा नियम आपका दिया दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। अब देखिए इसमें वक्रता केंद्र के नाम लिया, तो वक्रता केंद्र से जो है जाएगी तब क्या होगा, देखिए दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। मान लीजिए यहाँ से क्या करेगी, ये आपका जो है, सॉरी इस तरफ जो है, यहाँ से सी से यदि कोई प्रकाश किरण जो है आ रहा है तो टकराने के पश्चात ये वापस लौट जाएगी। क्या करेगी, टकराने के पश्चात जो है आपका ये वापस लौट जाएगी। मान लीजिए यहाँ से ये आपका गया, ये वापस यहाँ से हो जाएगा। सेम चीज आपका जो है इसी तरह इसमें भी होगा। सी मान लीजिए यहाँ से आपका की देखिए ये आपका जो प्रकाश किनारे टकराए, टकराने के बाद वापस जो, तो यहाँ जब भी वक्रता केंद्र से जो है जाएगी तो टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौटेगी, मतलब वक्रता केंद्र से वापस आ जाएगा। तो पहला रूल क्या है, आपने फिर से चेक कर लीजिए। पहला रूल आपका जो दिया है कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर टकराएगी तो एफ से होकर जाएगा, और यदि एफ से जा रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और तीसरा क्या है, यदि आपका जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वापस जो है लौट आ जाएगी। तो ये नियम, तीनों नियम याद रखेंगे, और इसी नियम की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, जो है प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो है सिखाएंगे। तो पहला कंडीशन क्या है आपका, पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। क्या है, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब आपका वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो आपको कैसे करना है, तो ध्यान रखिए इसमें। यहाँ से आपका जो है, चलिए अब यहाँ से चेक करते हैं। मान लीजिए अब दिया है आपका जो जब वस्तु क्या हो अनंत दूरी पर स्थित, मान लीजिए वस्तु आपका कहाँ कहीं जो है अनंत दूरी पर इस तरफ स्थित हो। यहाँ मान लीजिए ये आपका इनफाइनाइट जो है अनंत है। तो अब यहाँ से देखिए जब भी यहाँ से जो प्रकाश किरणें जो आएगी, मान लीजिए यहाँ पे एफ है और यहाँ आपका जो है सी है। तो पहला रूल हमने क्या बताया आपको, पहला रूल हमने बताया कि जब भी जो है ये क्या जाएगी, यदि एफ से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी आपका, तो ये आपका जो है टकरा कर किसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यदि एफ से होकर जा रही है तब। ये आपका था। दूसरा क्या था आपका, जो यदि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वहीं से वापस लौट आएगी। यदि वक्रता केंद्र से होकर यदि जो है जाएगी, थोड़ा सा तिरछा बन रहा, थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए जहाँ पे ये कट करेगा, ये वाली पॉइंट यहाँ से गया और ये वाली पॉइंट जहाँ पे कट करेगा, तो यही आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यहाँ से आपका जो है ये जो है इस पर प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान रखिए ये इस तरह से है। तो आपको फिर सबसे पहले ध्यान रखिए जब वस्तु अनंत पर हो तो यहाँ से इसके सिर से जो है लाइट निकलेगी, तो यहाँ से फोकस से जाएगी, फोकस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसी को ध्यान रखिए, यदि वक्रता केंद्र सी से जाएगा तो सी से जाने के बाद वापस जो है लौट आएगा। तो अब इसमें देखिए जो कंडीशन है आपको कैसे बनेगा, इस चीज को ध्यान रखिए, जो है कि इसमें जो है बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, बस इसको नोट करना है और चीजें करना है। तब देखिए जो चित्र है इसमें आपका जो बता तो गया जो है कैसे बनेगा। अब इसमें हम नोट करेंगे थी कैसे बनेगा इसमें। तो इसका देखिए जो अनंत पर स्थित जब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, तो इसमें आपका जो बनेगा वास्तविक, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा छोटा व दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होगा। दर्पण के फोकस तल में, दर्पण के फोकस तल में, देखिए पीछे जा चेक कर लीजिए। अब देखिए इसमें जो अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा आपका सीधा वास्तविक बनेगा, तो यहाँ से देखिए वास्तविक में है। और उसके बाद उल्टा बन रहा है, तो ये देखिए आपका जो बना है उल्टा बना है, ये आपको अप साइड है, तो इसका जो है नीचे डाउन साइड है। वस्तु से छोटा मतलब ये देखिए ये जो अनंत पर है तो कोई वस्तु बहुत बड़ी होगी वहां पर, तो वहां से जो है ये जब भी बनेगा तो ये वस्तु से छोटा बनेगा। और दर्पण के फोकस तल में, अब देखिए जो फोकस तल है देखिए वही फोकस तल जो दर्पण का फोकस तल है वहीं पे आपका ये बन रहा है। तो ये आपका कंडीशन नंबर 1 था जो है। दूसरा कंडीशन हम लोग चेक करेंगे,
तो दूसरा कंडीशन आपका है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। क्या हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा सॉरी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। इसी तरह एक बार डिफाइन कर लेते हैं। चलिए यहाँ से चेक करेंगे। लाइट ट्रे खींचते हैं। हमारा क्या था? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे देखिए वस्तु कहाँ हो, यहाँ मान लीजिए क्या है, अनंत है, और अनंत तथा वक्रता केंद्र, अब वक्रता केंद्र यहाँ पर और यहाँ इसके बीच में कहीं कोई वस्तु हो। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक। अब यहाँ ध्यान रखिए, तो क्या बताया इसने? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो हमने क्या बताया अभी आपको? जब भी ये क्या चलेगा, जब अब यहाँ से देखिए, जब ये चलेगा आपको फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तो यहाँ से टकराने के बाद ये आपका ये फोकस से होकर निकल जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष के समांतर होगा, तो पहला नियम था मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो फोकस से जाएगा, जब फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब दूसरा आपका क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। यहाँ से लाइट गई और यहाँ से आपका वापिस आ गया, तो जो आपका यहाँ से चित्र बनेगा, देखिए जहां दोनों जगह कट करेगी वहां पे आपका ये चित्र बन जाएगा। तो देखिए फिर से जो है यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर गया, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा? फोकस से जाएगा यहाँ से, ये वक्रता केंद्र से होकर गया, तो वहीं वक्रता केंद्र से वापस लौट कर आ गया। तो जो जहां दोनों लाइन कट करती है उसी से हम लोग क्या करेंगे? वहां पे बना लेंगे। तो यहाँ पे लाइन कट कर रही, तो यहाँ से जो आपका यहाँ बनेगा। अब देखिए चित्र में जो आपका जो बनेगा कैसे, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच जो स्थित वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहाँ पे जो बनेगा वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। वास्तविक उल्टा, उल्टा वस्तु से छोटा। दिख रहा है आपको? उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा हुआ दर्पण की वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, फोकस के बीच में बन रहा है। इस चीज को ध्यान रखिए। अगला जो देखेंगे हम लोग चेक करेंगे कंडीशन नंबर 3। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब देखिए जब वस्तु क्या हो? वक्रता केंद्र पर हो, तब हम लोग क्या करेंगे? चलिए यहाँ देखिए, आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका एफ है, अब आपका यहाँ पर जो है सी है। अब क्या कर रहा है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, मान लीजिए यहीं पर क्या हो? वस्तु हो, तब क्या होगा? अब हमें पता है जो है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो मुख्य अक्ष के समांतर जो है यहाँ से प्रकाश किरणें निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर टकराने के बाद कहाँ से जाएगा? वो फोकस से होकर जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा जो निकलेगा आपका फोकस से, फोकस से जाएगी, टकराने के बाद वो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। अब यहाँ पे जो देखिए जो जहाँ पे कट कर रहा है वहीं पे हम लोग क्या करेंगे? प्रतिबिंब बना देंगे। तो यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे आपका बन रहा है। चीज ध्यान रखिए, सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग? पहला जो आपका है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तो टकराने के बाद क्या जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। यदि फोकस से होकर जा रहा है, फोकस से हो जाए, तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब दोनों पॉइंट जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे हमारा क्या बनेगा? वस्तु बनेगा, का प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान रखिए। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें जो वक्रता केंद्र था, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जिसमें तो पहले बनेगा आपका वास्तविक, वास्तविक। दूसरा आपका है उल्टा। क्या बनेगा? उल्टा।
और तीसरा आपका क्या है, जिसमें जो मेन है, देखिए वास्तु अवतल दर्पण में सभी चीजें वास्तविक और उल्टा जो है ज्यादा चक्कर कंडीशन है 6 के 6 में। और आपका इसमें चेक कर लीजिए, जो है वस्तु के बराबर जो इसका बनेगा प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु का आकार जितना होगा उतना ही इसमें प्रतिबिंब का आकार होगा। और ये कहाँ बनेगा, दर्पण की वक्रता केंद्र पर ही जो बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। इस चीज को ध्यान रखिए। अगला देखते हैं हम लोग, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो। चित्र बना लेते हैं। हेलो, अब हम लोग चौथे कंडीशन को करेंगे। चौथा कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो वस्तु है कहाँ होगा, आपका ये आपका जो दिया है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में ये रहा आपका। तो हमारा क्या कंडीशन, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे आपका बनाएंगे। उसके बाद जब ये आपका जो किरण जाएगा तो यहाँ से टकराने के बाद फोकस से जाएगा, फिर ये फोकस से जाएगा तो ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये जो आपका जहाँ टकरा के ये जब बनेगा तो ये आपका जहाँ पे हो जाएगा, चित्र बनेगा आपका इस तरह से यहाँ। तो अब यहाँ पे जो आपका जो है चित्र बनेगा, तो इसमें लिख सकते हैं आप, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वास्तविक है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, व दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है या अनंत के बीच बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो हमारा जो वस्तु जो वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में हो तो कैसे होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, यहाँ से उल्टा बनेगा आपका, वस्तु से बड़ा और दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। देखिए दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ पर और अनंत जो आपका यहाँ से, तो इसके बीच में आपका जो वस्तु बनेगा। अगला जो कंडीशन है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। अब जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा P। अब देखिए फोकस से जो है, फोकस पर ही जो है वस्तु को रखेंगे तब कौन सी कंडीशन बनेगी, यहाँ पे आपका C। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, जब वस्तु देखिए यहाँ पे होगा तो सबसे पहले यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद वो कहाँ से, फोकस से होकर जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि ये जो है वक्रता केंद्र से जा रही है तो टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। यहाँ से गया वापस आया, यहाँ गया और ये वापस लौट आया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा वस्तु बनेगा जो है प्रतिबिंब बनेगा जो है वो आपका बनेगा उल्टा, वास्तविक, वास्तविक, वस्तु से बड़ा व अनंत पर, अनंत। ध्यान रखिए कहाँ बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा व अनंत पर। ये कंडीशन हमारी जो है लागू होती है पांचवी के लिए। 6 के लिए क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। अब वस्तु को कहाँ रखा गया, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, तब क्या कंडीशन बनेगी, चलिए यहाँ पे आपका फोकस, ये रहा आपका यहाँ से वक्रता केंद्र। अब इसको रखेंगे हम लोग यहाँ पे, वस्तु जो है यहाँ से जो है किरणें जो है गिराया जाएगी तो वहाँ से पता चलेगा आपको। चलिए तो सबसे पहले आपका जब जाएगा यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद कहाँ से निकलेगा, आपका फोकस से होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी जो है यदि किरणें जो है टकराती, टकराने के बाद आपका ये मुख्य से समांतर है, टकराने के बाद वो फोकस से होकर जाती है। यदि वक्रता केंद्र से जाएगी
यहाँ जहाँ से गई टकरा के वहीं से वापस आ जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये जो है इसका जो जाएगा पीछे जो है हल्का से इसका जो है प्रोजेक्शन, और इसको जो है पीछे। अब यहाँ पे ये जो बिंदु काट रही थी अब इसी को मिला दे, मिलाने के बाद जब आपका प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ बनेगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बनती है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब है आपका कैसे बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा जैसे कि सब में क्या बन रहा था, सब में वास्तविक बन रहा था, लेकिन इसमें जो बनेगा आभासी। क्या बनेगा, आभासी। और उधर सब क्या बन रहा था, उल्टा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सीधा। और यहाँ बन जाएगा जो है दर्पण के पीछे बनेगा आपका जो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे। ये छः कंडीशन में एक ये कंडीशन जो है सबसे अलग है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 6 कंडीशन में ये कंडीशन सबका आपका अलग है। अगला जो देखते हैं इसका उपयोग देखते हैं, अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए। शेविंग जो लोग करते हैं दुकानों पे देखे होंगे आप, तो वहाँ पे जो मिरर यूज किया जाता है, जो दर्पण यूज किया जाता है, तो वहाँ पे बड़ी फोकस दूरी की होती है और बड़े द्वारक होते हैं, तो उससे जो है वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, किस में नहीं होता है। दूसरा क्या कंडीशन है, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें किरणें परिवर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत और नाक, गले के आदि के निरीक्षण करते हैं। तो देखिए जो आँख डॉक्टर है जो है, तो आँख और जो दांत की जो नली सब होती है जो वहाँ पे जो है नाक की, तो वहाँ पे बहुत ही छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, प्रकाश को परिवर्तित करके उस जो है उसका उपयोग करते हैं, तो जिसके वजह से जो है वहाँ पे जो है क्लियर दिखता है और थोड़ा जूम होकर बड़े वस्तु की तरह जो है उससे दिखाई देता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला आपका जो है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो किरणें जो है ऐसे बिखरी रहती है उन सबको इकट्ठित करने के लिए क्या करता है, सौर भट्टियों में जो है आपका सूर्य प्रकाश का अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा कंडीशन क्या आपका, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है, जिसका थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जाता है। अब जिसने लैंप देखा होगा किसी ने, तो वहाँ पे जो उसका होता है फोकस जो है, तो वहाँ पे जो है जब लाइट जलती है तो वो क्या करता है, थोड़े से स्थान को कवर करने का, इसका थोड़ा स्थान ये पूरे जो है रोशनी को फैला देता है पूरे टेबल पे। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये कंडीशंस है कुछ, और इन सब का यूज किया जाता है जिसके यहाँ पे उन्हें फ़ायदा मिलता है। अगला जो कंडीशन है यहाँ पे, मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परिवर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मोटर कारों में है, रेल के इंजनों में है, स्टीमरों में है, सर्च लाइट में है, के लैंपों में वहाँ परिवर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण की जो खासियत है, अलग अलग जगह इसका यूज किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले कंडीशन हम लोग चेक करेंगे जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन का हम लोग चेक करेंगे उसे कैसे बनेगा, और दूसरी कंडीशन। तो पहला कंडीशन का जो देखिए यहाँ पे आपका दिया है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। पहला कंडीशन क्या आपका, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो अनंत पे स्थित होने का मतलब ये थी, वो जो वस्तु होगा जहाँ पे अनंत पे बहुत दूर होगा, तो वहाँ पे जो दूरी होगी इसकी जो है बहुत बड़ा होगा वस्तु। चलिए अब जब यहाँ से कोई प्रकाश किरणें निकलेगी जो है, तो यहाँ से टकराएगी इस पर, टकराने के बाद ये वापस लौटेगी और यहाँ से ये वापस लौटेगी।
ये आपका एफ हो जाएगा, यहाँ से पी, यहाँ से सी। तो अब जो वस्तु बनेगा, जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ से आभासी, आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा, वस्तु से अत्यंत छोटा। और कहाँ बनेगा ये भी चीज़ ध्यान रखिए, कभी को पूछ रहे थे दर्पण के मुख्य फोकस पर, फोकस पर बनता है। तो कहाँ बनेगा, दर्पण के मुख्य फोकस पर आपका बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो है हमें इसी तरह से करना है। तो अगला जो कंडीशन हमारा है, जो है उत्तल दर्पण के दो ही बनते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के, एक मिनट जो है थोड़ा सा इसमें करेक्शन करिए। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव, अनंत तथा दर्पण, ये पहली कंडीशन थी जो है। तो यहाँ दूसरा ये ध्यान रखिए, जब वस्तु अनंत पर तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। साथ से दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पर है, ये रहा जो है, इसे मान लीजिए। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, तो यहाँ पे कैसे बनेगा आपका चित्र। चलिए, वस्तु यहाँ पे आपका होगा, अब यहाँ से जो है अब यहाँ पे देखिए आपका फोकस, वक्रता केंद्र। चलिए, ये जो टकराएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये फोकस से होकर जाएगी, तो यहाँ पे आपका जाती हुई प्रतीत होगी, ये रहा आपका। और यहाँ से यदि सीधा वक्रता केंद्र से जाना है, तो इसे थोड़ा सा इस तरफ, एक मिनट, यहाँ से होगा, तो एक इसको मिटा दें। चलिए, यहाँ से आपका जो दिया, ये यहाँ गया, यहाँ से गया तो वापस ये जो है रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कट कर रहा है आपका जो पॉइंट, ये आपका जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। तो क्या बनेगा, जो है अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपको पता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, छोटा और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ये आपका ध्रुव यहाँ पी है और फोकस यहाँ मुख्य फोकस, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच। इस चीज़ को इसमें ध्यान रखिएगा। तो अगला जो है हमारा आज के लिए जो है इतने ही रखते हैं। अगला जो लेक्चर हम लोग जो है सीखेंगे दूसरा कुछ जो है। तो जितने लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सेशन को हमारे जो है लाइक करिएगा और जितने से जितने लोग हो शेयर कर दीजिएगा, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, फेसबुक पर हो, कहीं पर जिस तरह से आपका शेयरिंग डिपार्टमेंट है उसी में आपको शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग शेयर करेंगे उससे उन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा और आपको तो फ़ायदा मिल ही रहा है। यदि आपको नोट्स चाहिए जो है पीडीएफ की तरफ, तो पीडीएफ हमने जो है बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे लिंक दिया हुआ, लिंक जो है वहाँ पे क्लिक करिए और डाउनलोड करिए और वहाँ से अच्छे से नोट्स जो है बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में